Welcome beta. Today we will discuss about the rest questions of the exercise 1.3. Today we will start with the question number 16th. Question number 16 says that establish the following results. यानी कुछ रिजल्ट्स दिए हुए नीचे चार, इनको हमें एस्टेब्लिश करना, प्रूव करना है. कैसे भाई? वो कहता है A is the proper subset of B if and only if A union B equal to B. यानी अगर A प्रॉपर सबसेट है B का तो हमें प्रूव करना है कि A यूनियन B इक्वल टू B होगा. बात सुना, यहाँ पे ये जो सिंबल मैंने यूज किया भाई, ये इफ एंड ओनली इफ का है. इसको लिखने का एक तरीका और भी है, वर्णिंग में अगर लिखे तो IFF ऐसे लिखा जाता है. इसका अर्थ है कि यदि पहली स्टेटमेंट को लेके चले तो दूसरी ट्रू है और दूसरी को लेके चले तो पहली ट्रू है. यानी कन्वर्सली हमें ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ेगा, दोनों साइड से प्रूव करना पड़ेगा, दोनों साइड से दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं. A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ A यूनियन B इक्वल टू B. तो पहला पार्ट लेके चलते हैं भाई. फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, हमें प्रूव करना है. गिवन तो क्या है कि A प्रॉपर सबसेट है B का. गिवन आपके पास ये है, इफ गिवन A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, देन तब हमें प्रूव क्या करना होगा, प्रूव करना होगा वो A यूनियन B यानी राइट साइड इक्वल टू B. ये हमें प्रूव करना है. तो इसको तो आप लेके चले कि ये गिवन है, इसको प्रूव करना है तो आप इसके रिजल्ट पे चलिए. आप यानी A यूनियन B को B के बराबर दिखाना, यानी दो सेट को इक्वल दिखाना है. और इक्वलिटी की डेफिनेशन हमने रीड की थी क्या, कि दो सेट इक्वल तब होते हैं जब ये दूसरे का सबसेट हो और दूसरे वाला पहले का सबसेट हो. यानी पहला दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का सबसेट हो, तब दोनों सेट इक्वल होते हैं. अब एक दूसरे को सबसेट दिखा दो इनको एक दूसरे के. यानी अब मान लेते हैं इसका कोई एलिमेंट लेके चलें, इसमें दिखाएं, फिर इसका एलिमेंट लेके चलें, इसमें दिखाएं, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, इसका यूज करेंगे कि ये ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी से लिए गए हैं. लेट एक्स बिलोंग्स, का कोई एलिमेंट लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट हमने एक्स कंसीडर कर लिया. अब इसका मीनिंग क्या है, ये एक्स यूनियन में है तो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है. इसका अर्थ हुआ इंप्लाइज either x belongs to A और x belongs to B. यानी या तो ये आपका A में है या ये आपका B में है, दोनों में से किसी एक में होगा तब भी यूनियन में आ जाएगा. ठीक है, इस कारण से मैंने दोनों को सेपरेट करके लिख दिया कि इस बात का मीनिंग ये है. अब x belongs to A, इसका मतलब x A में है और x belongs to B x B में भी है. और यहां से हमने एक बात रीड की है क्या, कि A प्रॉपर सबसेट है B का, और यहां मैं कहता हूं X A में है. इसका अर्थ क्या हुआ भाई, ये बात अगर आप यूज करेंगे कि X A में है और A प्रॉपर सबसेट है B का, इसका अर्थ ये हुआ कि A का प्रत्येक एलिमेंट किस में है, B में है. ठीक है, X belongs to A implies A is the proper subset of B because X belongs to A and A is the proper subset of B. यहां पे यूज कर लो, इंप्लाइज की बजाय यहां पे ऐसे लिखें, A is the proper subset of B because it is given that A proper subset है किसका, B का. हमें दिखाना क्या है, हमें ये दिखाना है कि X B में है. तो X B में वैसे तो मेरा ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, यहीं से प्रूव हो जाता है ये बात. लेकिन यहां पे मैंने एक बात और लिख दी कि X A में भी है, A प्रॉपर सबसेट है B का, तो इसका मतलब X B में भी है, इसका मतलब B में भी है. तो आपके पास ये जो A यूनियन B हुआ, किस में हुआ, B में हुआ. क्यों, क्योंकि आप X किस में लेके चले हैं, A यूनियन B में लेके चले हैं और आपने दिखा दिया कि X B में है. ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B, X B में है, B में है, देयरफॉर यहां लिखेंगे A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ B. यानी ये A यूनियन B जिसमें आप X लेके चले थे, X इसमें लेके चले थे, ये आपने सबसेट दिखा दिया B का. क्यों, क्योंकि आप X को A यूनियन B में लेके चलने के बाद X को B में दिखा रहे हो, X को B में दिखा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे एलिमेंट B में हैं. सारे एलिमेंट B में हैं तो A यूनियन B कहां से है, B से है. इस कारण से इस रिजल्ट का नाम रखें 1, ये इसका सबसेट हुआ. अब उल्टा लेके चलो कि X B में लेके चले, इसमें दिखाओ तो B इसका भी सबसेट हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, लेट X बिलोंग्स टू B. अगर हम X को B में लेके चले, इसका अर्थ क्या हुआ भाई, X B में है तो X आपका देखो यहां से A में भी है, आप उधर से लेके चलेंगे, इसमें आपके पास दोनों कंपोनेंट हैं कि A प्रॉपर सबसेट दे रखा था B का. इसका मतलब X के सारे, यहां एक बात और लिख लो, आल्सो A is the proper subset of B means all elements of A. ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है.
और x आप किस में लेके चले हैं, b में, x को b में लेके चले हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये x यहां भी होगा, x बिलोंग्स टू a, यानी x a में है आपके पास, तो क्या बनेगा आपके पास, x b में भी है, x a में भी है, तो x दोनों की यूनियन में आ जाएगा, यानी या तो x a में हो या x b में हो, ठीक है, x a में हो या x b में हो, ऐसे लिख सकते हो बेटा। इसका यूज भी ना करें तो यहां पे लिख सकते हैं, अगर x आप b में लेके चले और यहां से मैं कहूंगी देयरफॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्यों, आप कहोगे सर आपने एक, अगर मैं ये डिसीजन ना भी देता यहां से, ये लो इसको रख करो यहां से, तो यहां से आप सीधा भी लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैं x को b में कंसीडर करके चलता हूं तो यूनियन में तो पक्का आएगा। यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, यूनियन में पहले सेट के आएंगे या दूसरे सेट के आएंगे, ठीक है, या फिर दोनों के आएंगे। तो अगर मैं x को b में मानता हूं तो कंप्लीट क्लियर है कि वो a और b की यूनियन में पक्का होगा, क्यों, क्योंकि एक सेट, दोनों में से एक सेट में होना जरूरी था, इस कारण से मैंने b में ले रखा उसको, तो यूनियन में पक्का है वो, ठीक है। अगर आपका x a यूनियन b में है, तो आप यहां से कह दो कि आप किस में लेके चले थे, x को b में, यूनियन में आपने दिखा दिया, इंप्लाइज कि आपका जो b है सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का, b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। इस स्टेटमेंट को कह दो दूसरी। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है देखना कि a यूनियन b सबसेट है b का, और यहां कहता है b सबसेट है a यूनियन b का, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। एक और दो से आप क्या कहते हैं, एक और दो से कहते हैं कि दोनों रिजल्ट बराबर हैं। जब दोनों एक दूसरे की सबसेट हो जाते हैं तो दोनों सेट इक्वल होते हैं। a यूनियन b इज इक्वल टू है भाई b के, ये आपने प्रूव कर दिया। मतलब अभी आपका आप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। कैसे कि आप ये लेके चले थे कि a प्रॉपर सबसेट है किसका, b का, तब आपने a यूनियन b को b के बराबर दिखाया है। अब आप इसको बराबर लेके चलो और a को प्रॉपर सबसेट दिखा दो किसका, b का। कन्वर्सली लेट हम ये मान लें क्या कि a यूनियन b इज इक्वल टू क्या है, b है, a यूनियन b के बराबर है, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि आपके पास a प्रॉपर सबसेट है b का, ठीक है। एक प्रॉपर सबसेट b का दिखाने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि a के सारे एलिमेंट b में हैं, a के सारे एलिमेंट b में हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप x को कहां कंसीडर करें, x को कंसीडर करें किस एक सेट में और उसको दिखाओ b में, यानी a में कंसीडर कर लो x को। अगर x a में लेके चलें और हम ये दिखा दें कि वो x b में भी है, तो इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में हैं, ठीक है। लेट यूज करेंगे इसका, लेट x बिलोंग्स टू a, अगर x a का कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, a यूनियन x कोई एलिमेंट a सेट में है और a यूनियन b किसके बराबर है, b के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों में बड़ा सेट कौन हुआ, b हुआ, क्योंकि जब दो सेट की यूनियन किसी एक सेट सिंगल सेट के बराबर आ जाती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन दोनों में से बड़ा सेट वही है जिसके रिजल्ट बराबर आया है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि a यूनियन b इक्वल टू b है, तो इसका मतलब इसमें b बड़ा है, और मैंने x को कंसीडर किया किसमें, a में। इसका मतलब a यूनियन b में तो है वो पक्का, जब a में है तो a यूनियन b में है, ठीक है। x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन b में भी होगा, a यूनियन b में होगा, तो आप a यूनियन b को किसके बराबर कहते हो, b के बराबर, क्यों, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, x b में भी है। जब यूनियन में है तो आपके पास वो b में होगा, x b में है। आप लेके चले कहां, आप लेके चले a में, x को आपने दिखा दिया किसमें, b में। इसका अर्थ ये हुआ कि इस a सेट के सारे एलिमेंट b में हैं, देयरफॉर आप लिख सकते हो a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें बड़ा b है। क्लियर हुआ, यहां से दिया हुआ है कि a यूनियन b इक्वल टू b के बराबर है, तो बड़ा सेट b है और a के सारे एलिमेंट b में है। क्यों, क्योंकि यहाँ x a में लेके चले, x को b में दिखा दो, इसका मतलब a सारा किसमें है, b में है, और b बड़ा है। इसका अर्थ ये होगा कि b में कुछ ना कुछ और भी बच गया है, और भी बच गया है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है, सेट सबसेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि x में कुछ एक्स्ट्रा बचा हुआ है। ये क्लियर से होता है यहीं से, कहां से हो गया कि भाई आप x को a में लेके चले, x को b में दिखाया, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, b में है। यहां से स्टेटमेंट कहती है कि a यूनियन b अगर b के बराबर है, हमने कंसीडर किया भी ये बराबर है, तो सीधी सी बात है इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, b हुआ।
बी दो की यूनियन बी के बराबर, बड़े के बराबर आती है, ठीक है, तो बी बड़ा हुआ, बी बड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और है जो ए में नहीं है, तो ए इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, तो आपका ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड, यानी प्रूव, आपका रिजल्ट प्रूव हुआ इस प्रकार से, यानी पहला जो पार्ट है आपका वो स्टेटमेंट में प्रूव हो जाता है। रेस्ट पार्ट भी बेटा हमें ऐसे ही करने हैं, जैसे ये यहाँ पे प्रॉपर सबसेट यूज करेंगे, लेके चलेंगे और हमें दिखाना कि ये सेट इक्वल है, फिर इसको लेके चलेंगे, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, ठीक। यस बेटा, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि ये ए प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का, और अगर ये प्रॉपर सबसेट लेके चले तो हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है, ठीक है। सेकंड पार्ट अगर आप लेके चले इसमें, तो लीजिए बेटा, पहला पार्ट मैं ये ले लेता हूं, लेट क्या कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ए अगर इसका प्रॉपर सबसेट है तो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, यानी छोटे वाले सेट के बराबर है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या आया था, लास्ट पार्ट में आया था कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी, यानी दोनों की यूनियन हो तो बड़े वाला सेट आता है, और जब ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो छोटे वाला सेट आएगा, इसका मतलब ये ए के बराबर है, हमें सिद्ध करना है, इसका मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि ए इनमें छोटा है, ठीक है। चलो बेटा, इसको लेके चलें और इसको दिखाएं, ये हम यूज करेंगे और इन दोनों को बराबर दिखाएंगे तो इसका कोई एक्स एलिमेंट लो इसमें दिखाओ और इसका एलिमेंट लेके इसमें दिखाओ, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर x a इंटरसेक्शन b में है तो सीधी सी बात है x a में भी होगा और b में भी होगा, दोनों में होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तभी आता है जब दोनों में हो। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। एक बात और सुन लें, मेरे बोलने से ही आपको कैच करना चाहिए कि सर इंटरसेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं या यूनियन के बारे में। अगर मैं कहता हूं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका अर्थ हुआ x a में भी है x b में भी है, यानी यहां कोई चांस नहीं है कि उसमें हो या उसमें हो, या नहीं है, और का मतलब दोनों में, पहले में भी है दूसरे में भी है, तब एंड का यूज होता है, यानी इंटरसेक्शन के लिए हमेशा एंड का यूज होता है। और अगर यूनियन होता तो यूनियन का अर्थ है या पहले में है या दूसरे में, ठीक है, या फिर दोनों में, ठीक है। तो पहले में का अर्थ हुआ बीच में या आया, या का मतलब और, तो यूनियन अगर होता तो मैं और का यूज करता, ठीक है। तो यहां से मैंने कहा x a में भी है एंड x b में भी बिलोंग करता है। आपने क्या दिखा दिया भाई, आप a यूनियन a इंटरसेक्शन b में लेके चले x को, और आपने दिखा दिया कि x a में है, हमें यही तो दिखाना था। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, x a में है बस, और बाकी को आप ना भी रीड करें तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ x इसमें लेके इसमें दिखाना है, और वो हम दिखा चुके हैं कि x a में है। इंप्लाइज इसका अर्थ क्या हुआ कि आप a इंटरसेक्शन b को कह दो कि a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a, यानी a इंटरसेक्शन b के सारे जो एलिमेंट हैं वो a में हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका सबसेट हो जाएगा, इंटरसेक्शन a का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट a में है तो सबसेट होगा। इसी प्रकार से इसका दूसरा यानी कन्वर्स पार्ट लेके चलो कि x को a में लेके चलो, लेट x बिलोंग्स टू a, हम दिखा दें किसमें कि a इंटरसेक्शन b में भी है, ठीक है। एक बात का ध्यान रहे, अब इसका यूज करेंगे, इससे कहां पहुंच, इससे बी में इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन में कैसे पहुंचेंगे, तो इसके लिए आप यूज कर लो किसको, इसको कि ए सबसेट है किसका, प्रॉपर सबसेट है बी का। आल्सो यहां लिखेंगे आल्सो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब एक्स ए में है और ए के सारे एलिमेंट कहां से लिए गए, बी से, यानी आपका ए सेट किस में है, बी में है, तो आप का जो एक्स होगा वो बी में होगा, पक्का होगा, ठीक है। तो इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, x b में भी है, ठीक है, क्योंकि आप a में लेके चले और a प्रॉपर सबसेट है b का, यानी a के सारे एलिमेंट b में हैं, तो ये x भी तो b में होगा, तो मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू b। अब यहां से आपके पास पॉइंट आया कि x a में भी है एंड x b में भी है। जब x a में भी है b में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में पक्का होगा। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। आप पहुंच गए इंटरसेक्शन पे, कहां लेके चले थे, a में लेके चले थे x को और इंटरसेक्शन में दिखा दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये a इसका सबसेट है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इंटरसेक्शन में हैं। इंप्लाइज यहां से लिख सकते हो कि आप a को सबसेट दिखा दो a इंटरसेक्शन b का, यानी जब x a इंटरसेक्शन b में हुआ और a में लेके चले तो a प्रॉपर सबसेट हो जाएगा इसका, सॉरी सबसेट हो जाएगा इसका नाम रखो स्टेटमेंट सेकंड। एक और दो से देखो भाई, यहां से a इंटरसेक्शन b सबसेट है a का और a सबसेट है a इंटरसेक्शन b का बाय 1 एंड 2, यहां कह सकते हैं बाय 1 एंड 2।
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। ये आपका रिजल्ट हुआ। यानी ये एक पार्ट से हुआ अभी किस साइड से कि आप इसको प्रॉपर सबसेट लेके चले हैं ए को बी का, तब ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर हुआ है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट ये रहेगा कि इसको बराबर लेके चलो और ए को प्रॉपर सबसेट दिखा दो बी का। ठीक है, कन्वर्सली यहां कन्वर्स आएगा। कन्वर्सली लेट हम ये मान लें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के बराबर है। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब ए को सब प्रॉपर सबसेट दिखाओ बी का। जब ये दोनों बराबर हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए आई, तो इसका मतलब ए छोटा हुआ। सीधी सी बात है, क्योंकि इंटरसेक्शन छोटे वाला सेट आता है, दो सेट का इंटरसेक्शन करें और उनमें से किसी एक सेट के बराबर आ जाए तो क्लियर हुआ कि वो छोटा है। तो यहाँ पे ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ए आया, इसका अर्थ हुआ ए छोटा है किससे, बी से। इंप्लाइज यहां हम कह सकते हैं ए छोटा है तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, आप कह सकते हो ए छोटा है यानी बी में कुछ ज्यादा है। ठीक है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये आपने कह दिया क्योंकि इसका यूज किया था और ये आपने दिखा दिया, क्लियर हुआ इसे। ठीक है, देयरफॉर आपके पास क्या आया, आपने ये सिद्ध कर दिया कि अगर हम इसको लेके चले तो ये अपने आप बन जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको लेके चले तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर ही दिया है। देयरफॉर कह सकते हो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, हेंस द रिजल्ट। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था, हेंस द रिजल्ट। इसके रेस्ट पार्ट बेटा थर्ड और फोर्थ मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप दोनों करना ट्राई, नहीं आए तो डिस्कस करना। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, लेट ए बी द सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर लाइक एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 करें तो 0 आता है। यानी ए सेट आपका ऐसा है जिसमें इस कंडीशन को, इस रूल को मानने वाले एलिमेंट हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 हो तो यानी एक्स के लिए सोल्व करेंगे पहले इसको, तो एक्स का मान हमें पता लग जाएगा कि ए सेट में क्या क्या है। इसी प्रकार से बी कोई सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स का रिलेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक 0 है। तो इसको भी सोल्व करके एक्स के मान निकालो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो बी सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। तब कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा ये बताओ। कब, पहला केस कहता है जब एक्स रियल नंबर हो, दूसरा कहता है एक्स नॉट रियल यानी एक्स जब आपका रियल ना हो, ठीक है, यानी इमेजिनरी हो तब। तो दोनों केसेस में आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो पहले आप ए और बी सेट देख ले क्या है। ए सेट देखना क्या आएगा, ए सेट में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 रखना है, इसको सोल्व करके देखो क्या बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू धरे जाके -1, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। ठीक है, यहां से स्क्वायर हटता उधर रूट लगता है, -1 के ऊपर रूट आएगा और आगे प्लस माइनस लगेगा। अब -1 का रूट होता है आयटा, सभी ने पढ़ा है, यानी नहीं पढ़ा है तो आप 5th चैप्टर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, तब उसमें रीड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो उसमें इमेजिनरी पार्ट आता है, -1 का रूट आपका आयटा होता है, आगे प्लस माइनस ये लो, यानी प्लस माइनस आयटा हुआ। कहने का अर्थ ये हुआ इस ए सेट में इस एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, कौन सी, या तो प्लस का आयटा या माइनस का आयटा, इसका मतलब रियल नंबर नहीं है। ये एक्स आपका इस केस में ए में कोई रियल पार्ट आपका है ही नहीं, रियल नंबर है ही नहीं, दोनों इमेजिनरी नंबर है। देयरफॉर एक्स सेट हैव टू एलिमेंट्स माइनस आयटा एंड प्लस आयटा, ये लो, ये मैंने यहां से निकाल दिए। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन यानी बी सेट वाली इक्वेशन को सोल्व करें तो बी सेट के एलिमेंट मिलेंगे हमें, यानी यहां से देख लो बी सेट क्या कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक कैसे फैक्टर करो जिनका जोड़ 1 आए, पॉसिबल नहीं है यहाँ भी, तो यहाँ पे अल्फा बीटा लगाओ, यानी डी पहले डिस्क्रीमेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए 1 इंटू सी 1, यानी ये बन जाएगा 1 -4 -3 हुआ। डी की वैल्यू -3 आई तो क्लियर हुआ, डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो रूट्स आर इमेजिनरी, वो इमेजिनरी होते, रियल होते ही नहीं। ठीक है, यानी रूट डी निकालें तो रूट डी बनेगा -3 का रूट, यानी ये बन जाएगा -1 इंटू 3 का रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट, रूट 3 इंटू आयटा, ये लो आयटा। ठीक है, -1 का रूट क्या होता है आयटा, तो रूट डी की वैल्यू ये आ गई है √3 आयटा। इसी प्रकार से अगर ये आपके पास आई है तो आप रूट निकालेंगे एक्स की वैल्यू, देयरफॉर एक्स कैन हैव पॉसिबल वैल्यू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, फार्मूले से एक्स के दोनों आंसर आ जाएंगे यहां से। -b माइनस एज इट इज b की वैल्यू है आपके पास -1 ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस √d आपका ये हुआ √3 आयटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है, a होता है, एक्स का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं। ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2,
यानी ऊपर हुआ आपका 1 इंटू 1 माइनस का तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √3 आयटा डिवाइडेड बाई 2, ये आए भाई आंसर। यानी दो वैल्यू होगी, ये कौन सी, एक्स की पहली वैल्यू तो आई 1 प्लस, अगर प्लस ले तो √3 आयटा बटे 2, और दूसरी वैल्यू आ गई एक्स की 1 माइनस √3 आयटा बाई 2। ये दो पॉसिबल वैल्यू आई एक्स की। इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू आपकी रियल नहीं है, दोनों वैल्यू आपकी रियल नहीं है भाई, दोनों की दोनों वैल्यू आपकी इमेजिनरी हैं। ये भी दोनों वैल्यू इमेजिनरी आई। अब आप मुझे ये बताओ, ए सेट के एलिमेंट तो आपने लिख लिए माइनस आयटा और आयटा, बी सेट के एलिमेंट कौन हुए, बी सेट के एलिमेंट हुए एक्स के दो मान जो आए हैं वो, यानी आपके पास पहला मान तो है 1 प्लस √3 आयटा बाई 2, और दूसरा एलिमेंट है आपके पास 1 माइनस √3 आयटा बाई 2। ये लो भाई, इस बी सेट में ये दो एलिमेंट आ गए। दोनों सेट्स में कॉमन क्या है देखो, ढूंढो। कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, इन दोनों से अलग है। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, कब, जब रियल हो। पहली बात तो उसने कहा था जब रियल हो, तो एक्स रियल है, इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, बोलिए। एक्स रियल है, एक्स रियल तो आया ही नहीं, क्योंकि ना ही तो रियल वैल्यू ए में है और ना ही रियल वैल्यू आपकी बी सेट में आई है, दोनों में रियल नंबर है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, रियल आएगा कहां से, जब रियल है ही नहीं तो ये कह दो फाई। इसका मतलब पहला तो आपके पास आ जाएगा, जब एक्स रियल है तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाई रहेगी। अब दूसरे में आ जाओ, एक्स इज नॉट रियल, एक्स रियल नहीं है तो इसका मतलब इमेजिनरी है, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी वैल्यू तो है इसमें, है तो कॉमन वैल्यू ढूंढो, कॉमन वैल्यू ढूंढे तो कॉमन क्या है यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है। ये तो 1 प्लस √3 आयटा बाई 2 हुआ, और ये आपका माइनस आयटा और ये 1 माइनस √3 आयटा बाई 2 हुआ, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेके चले तो ये वैल्यू भी फाई आती है, यहाँ भी कुछ भी नहीं बनता कॉमन, ठीक है। तो इमेजिनरी वैल्यू है यानी रियल वैल्यू नहीं है, तब भी ए इंटरसेक्शन बी इस सेट्स के अकॉर्डिंग, यानी आपके पास अगर ए ये है बी ये है तो ए के एलिमेंट ये होंगे, बी के एलिमेंट ये होंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया आपके पास, तो इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। यस बेटा, 19th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या कहता है, प्रूव दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। यानी हमारे पास ये है कि अगर ए बी का सबसेट हो, बी सी का सबसेट हो, तो हमें प्रूव करना है कि ए सी का भी सबसेट हो जाएगा, ठीक है। आप यहां से लेके चल पड़ो, ये कहता है, पहला पार्ट क्या दिया था उसने, सिंस, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, अगर आप करना चाहें इसका देखना चाहें तो आप लिखो सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है बी का। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट कहां से लिए गए हैं, बी से लिए गए, इसका मतलब बी इसमें आपके पास इसके इक्वल सेट भी हो सकता है, बड़ा सेट भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहूं कि अगर मैं उसने बताया कि ए सबसेट है इसका बी का, तो एक्स का कोई एलिमेंट लेके चलो ए सेट का, अगर एक्स कोई एलिमेंट लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, देन क्या हो जाएगा कि एक्स बी में भी होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट कहां है, बी में है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स आपका बी में है। इसी प्रकार से आप ये लेके चलें, बी इज द, अगर एक्स आपका बी में है और मैं बी को सबसेट कहता हूं किसका, सी का, एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो इसका मतलब बी के भी सारे एलिमेंट किसमें है, सी में है, तो ये जो एक्स आपका किसमें जाएगा, सी में, इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी। ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है, अगर ए सबसेट है किसका, बी का, इसका अर्थ हुआ कि ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है, तो मैं कहूं कि अगर इसका कोई एक एलिमेंट एक्स लेके चल पड़ू मैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये एक्स बी में भी तो होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट कहां से लिए गए, बी से, तो बी में भी है ये एक्स, इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू बी। और वहां पे ऊपर एक बात और कहता है कि बी सबसेट है सी का, इसका अर्थ ये हुआ कि बी के जो एलिमेंट है सारे कहां से लिए गए, सी से, तो ये एक्स जो बी में दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये सी में भी है, तो मैंने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस बात को मैंने यूज किया जो गिवन थी, इस पॉइंट को मैंने यूज किया, तो x आपका c में आ गया। आप कहां लेके चले थे x को आप a में लेके चले थे, और आपने कहां दिखा दिया x को, c में, इसका अर्थ हुआ कि a के सारे एलिमेंट c में भी हैं, ठीक है। इंप्लाइज x के जब सारे, यानी जो a के सारे एलिमेंट c में भी हैं, तो a किसका सबसेट हो जाएगा, c का, इंप्लाइज a इज द सबसेट ऑफ c। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर a सबसेट है b का, b सबसेट है c का, तब a सबसेट हो जाएगा c का भी, ठीक है। यही बात हमारी रिजल्ट यहां से प्रूव हो रहा है कि a के सारे एलिमेंट किसमें आए, b में, b के सारे एलिमेंट किसमें आए, c में, इसका मतलब a वाले सारे, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b आर इन c। इसका मतलब ये हुआ कि a के सारे एलिमेंट c में हैं,
क्योंकि x को आप a में लेके चले थे, c में हमने शो किया इसको, तो a वाले सारे c में हैं तो a सबसेट हो जाएगा किसका, c का। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हेंस द रिजल्ट, यहां लिख सकते हो हेंस द रिजल्ट, ये रिजल्ट है। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट a एंड b बी टू सेट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट, यानी सेट्स थ्योरी की जो प्रॉपर्टी हमने की है उनको यूज करके आपको प्रूव करने हैं। 4 प्रॉपर्टी हैं, 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है a माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू a यूनियन बी हो जाएगा। कब, जब ये कहता है कि a और b कोई भी दो सेट दे रखे हैं आपको और उनकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे सेट्स थ्योरी की, तो ये रिजल्ट आपका बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। यानी a माइनस बी एक सेट आएगा, उसकी यूनियन करें b के साथ, इधर a की यूनियन b के साथ करें तो दोनों सेट बराबर आएंगे, ये हमें प्रूव करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स आई, ये सेट इसके बराबर, इसका अर्थ हुआ इसको इसका सबसेट दिखा दो, इसको इसका सबसेट दिखा दो। प्रत्येक में ऐसे ही करना है, क्योंकि ये इसके बराबर दिखाना तो इसके एलिमेंट इसमें हो, इसके एलिमेंट इसमें, यानी दोनों एक दूसरे की सबसेट हो। बाकी रेस्ट को भी ऐसे ही प्रूव करना है। मैं पहला पार्ट आपका प्रूव करके दिखाता हूं, ये देखना। सॉल्यूशन करें फर्स्ट पार्ट का, तो क्या कहता है भाई फर्स्ट पार्ट, ये कहता है अगर x इसका एलिमेंट लेके चले तो उसमें दिखाओ। यानी हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू, किसमें, पहले सेट में। पहला सेट क्या है, a माइनस बी यूनियन विद b, यानी अगर x आपका इस सेट में हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट दो सेट की यूनियन है, पहले उस यूनियन में है, किस किस में, a माइनस बी और b की यूनियन में है। यूनियन में है तो या तो इस पहले में है या फिर दूसरे में है, क्योंकि यूनियन में और आता है। तो मैं कहूंगा यहां से इंप्लाइज आइदर x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b, यानी या तो ये x पहले सेट में है या फिर दूसरे सेट में है। यहां आया तो मैंने और यूज किया, ठीक है। अब यहां का मीनिंग क्या है कि x a माइनस बी में है, क्या सो हुआ, a माइनस बी की डेफिनेशन लगाओ, यानी a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। इसका अर्थ ये है कि x अगर a माइनस बी में है तो ये x a में तो है बट b में नहीं है, क्योंकि a माइनस बी में b वाले एलिमेंट नहीं आते। कौन आता है, a के वो एलिमेंट आते हैं जो b में ना हो। तो इसका अर्थ यह होगा कि b के छोड़ने पड़ेंगे में से, तो हम कहेंगे कि x a में तो है बट b में नहीं है। ये भी ध्यान कर लें आप, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। इस बात का अर्थ ये है, यानी x a में तो है बट b में नहीं है, इस कारण से मैंने एंड लिखा है, यानी दोनों बात होल्ड करती हैं। इसके बाद देखिए यहां से क्या कहता है, और x b में है ही, x बिलोंग्स टू b। ये सेकंड कंडीशन तो ये कहती है, यही है कि x बिलोंग करता है b में। अब यहां से आ जाओ बेटा, हमें कहां दिखाना है, याद रखें, हमें कहां दिखाना है इसको, हमें दिखाना है इसको क्योंकि इसका एलिमेंट लेके चले हैं तो a यूनियन b में दिखाना है। इसका अर्थ हुआ b में तो है ही, यहां से इन दोनों का अर्थ a में आना चाहिए, और a अपने पास ऑलरेडी आ चुका है कि x a में मैंने दिखा दिया, x a में है b में नहीं है। यहां से तो ये x तो कहता है कि x बिलोंग्स टू a और ये कहता है x बिलोंग्स टू b। मैंने इस डज नॉट बिलोंग टू b को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहां से मेरी कंडीशन इन दोनों बातों से पूरी हो रही है। मेरे पास पॉइंट तो 3 है, रिजल्ट मुझे जो बनाना है वो मेरा रिजल्ट इन दोनों से पूरा हो रहा है, तो बीच वाले को ओमिट कर दो। यानी x a में भी है और x b में भी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x या तो a में है या b में है, चाहे किसी दोनों में से किसी एक में भी है तो यूनियन में तो आएगा। तो आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यानी दोनों में से किसी एक में है, किसी एक में है तो यूनियन में आएगा। इस कारण से x आपका a यूनियन b में पहुंच गया है। आप कहां लेके चले थे x को लेके चले थे a माइनस b की यूनियन b के साथ, लेकिन आपने दिखा दिया कहां, इसको a यूनियन b में, यानी इसके एलिमेंट को इसमें दिखा दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेट है, यानी जिसमें x लेके चले थे, ये सबसेट हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी इसका। देयरफॉर आप लिख सकते हो a माइनस बी यूनियन विद b इज द सबसेट ऑफ b, इस b में, क्योंकि आपने सॉरी b में नहीं, a यूनियन b में, क्योंकि a यूनियन b में आया है, a यूनियन b। इस स्टेटमेंट का नाम रखो 1, यानी आपने पहले सेट के सारे एलिमेंट इसमें दिखा दिए, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ। अब उल्टा लेके चलेंगे, x को आप a यूनियन b में लेके चलें, x को a यूनियन b में लेके चलें। मैं यहां से थोड़ा रफ कर लेता हूं भैया, इसको वापस यहीं से रीड कर लो। अगर आपका x यहां लेके चले, हम यहीं से रीड कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि यही तो पार्ट है, यहां लेना है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि x a में है और x b में है, यानी या तो a में होगा या b में होगा। और इस बात का अर्थ क्या हुआ कि भाई यहां से तो मुझे पता लग गया कि दोनों में से एक में है,
लेकिन एक बात और भी तो लिख सकता हूं कि ये x a में है तो ये x b में नहीं होगा, मैंने इसके साथ ये यूज कर दिया, यानी x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये पॉइंट मैं लिख सकता हूं यहां, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन उसने कही थी वो कंडीशन तो पूरी है दोनों, कि x a में है या तो या b में है, ये हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी कि x डज नॉट बिलोंग, सपोज करो मैंने इसके साथ ले लिया कि x डज नॉट बिलोंग टू b, वो b में नहीं होगा, x b में नहीं है, यहां पे मैंने कहा x a में है एंड b में नहीं है, तो कहां होगा? a माइनस b में, दोनों के डिफरेंस में होगा, ठीक है। जब पहले में हो दूसरे में ना हो तो उन दोनों के डिफरेंस में होता है एलिमेंट, तो a माइनस b में आ जाएगा x, ठीक है। और यहां से x आपका b में है ही, अब यहां देखो या तो वो a माइनस b में है या b में है, तो दोनों के यूनियन में आ जाएगा, मैंने यूनियन में पहुंचा दिया, ठीक है। यानी इसी बात को अगर आप रिजल्ट के तौर पे इधर से लिखना चाहें तो मैं एक बार इसको रब करता हूं, इस पोर्शन को यहां से रब कर देता हूं, ये लो, और यहां लेके चलता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यानी यहां लेके चलूंगा और इसमें दिखाऊंगा अभी जो मैंने अभी कन्वर्सली लिया है, यहां ऊपर लिख दें कन्वर्सली, कन्वर्सली क्या कहा है? लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x आपने a यूनियन b में लिया, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? इसका अर्थ हुआ इंप्लाइज x या तो a में है, x बिलोंग्स टू a, और या x b में है, x बिलोंग्स टू b, और इसके साथ जब दोनों कंडीशन, इसका मीनिंग ये है तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा और ऐड किया, क्या कि यदि x a में तो हो लेकिन b में ना हो, यहां b में ना हो, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और दूसरी कंडीशन ये सेम रखो, x बिलोंग्स टू b, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि x a में तो है, वो a में ही कह रहा है, a में है, मैंने कहा a में है, लेकिन मैंने यहां पे मान लिया अपनी तरफ से कि x b में नहीं है, b में नहीं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x a माइनस b में है, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस b, जब a में और b में ना हो तो a माइनस b में मिलेगा, और आगे वाला सेम x बिलोंग्स टू b, ऐसे लिख सकते हैं। अब x इसमें है या फिर इसमें है तो दोनों के यूनियन में होगा पक्का, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस b की यूनियन किसके साथ? b के साथ, इसमें होगा। आप x को कहां लेके चले थे? आप x को a यूनियन b में लेके चले थे, यानी यहां लेके चले थे, दिखा दिया कहां? यहां उल्टा, a माइनस b यूनियन b में, इंप्लाइज कि a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट हो जाएगा? जिसमें दिखाया है, इसमें दिखाया तो इसका सबसेट हो जाएगा, a माइनस b यूनियन b, इसका सबसेट है, इसका नाम रखो 2, रिजल्ट 1 और 2 को चेक करो, यहां से ये इसका सबसेट है, यहां से उल्टा हो गया कि a यूनियन b इसका सबसेट है, बाई 1 एंड 2, बाई 1 एंड 2, क्या आ गया आपके पास? a माइनस b का यूनियन b के साथ हुआ a यूनियन b, हेंस द रिजल्ट, ये हमें प्रूव करना था। बाकी पार्ट भी आपके इसी सेम पैटर्न के ऊपर हैं, 3 पार्ट हैं, ये आप ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 21 क्या कहता है भाई? फॉर एनी टू सेट्स a एंड b प्रूव दैट p ऑफ a यूनियन p ऑफ b इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ p ऑफ a यूनियन b एंड p ऑफ a यूनियन b इज नॉट नेसेसरीली द सबसेट ऑफ p ऑफ a यूनियन p ऑफ b। पहले आप ये समझे कि p ऑफ a और p ऑफ b क्या है, ये पावर सेट है भी a सेट का, पावर सेट आपको बता था द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, कोई भी एक सेट दे रखा हो उसके सभी सबसेट्स का एक सेट बना दें, यानी पहले सबसेट लिखेंगे, अब उन सबसेट्स को ही एलिमेंट बना के एक सेट बना देंगे तो पावर सेट कहलाएगा। इसका मतलब ए को सेट दे रखा था, उस ए सेट का, यहां पे ए लिखना चाहिए था मुझे, ए एंड बी, यानी ए सेट का पावर सेट है पी ऑफ ए, बी सेट का पावर सेट है पी ऑफ बी, तो कहता है इन दोनों की यूनियन अगर कर दें तो वो प्रॉपर सबसेट होती है पी ऑफ ए यूनियन बी की। यानी अगर पहले देखो ये तो सेपरेट यूनियन हुई, किस किस की? पहले पावर सेट बनाए हैं फिर यूनियन की है, और राइट साइड क्या कहती है कि पहले यूनियन करें, यूनियन करने से जितने एलिमेंट हो जाएंगे उन सबका फिर पावर सेट बनाएं, ठीक है। तो ये जो होगा ये बड़ा आएगा यूनियन वाला, जो यूनियन करके फिर पावर सेट बनाएंगे तो बड़ा सेट आएगा, यानी ये इसके दोनों की यूनियन के एलिमेंट उसमें ऑलरेडी होंगे और कुछ ज्यादा भी होंगे तभी ये प्रॉपर सबसेट कराएगा। और लेकिन ये कहता है कि P ऑफ A यूनियन B इज नॉट नेसेसरी द सबसेट ऑफ P A यूनियन P B, जरूरी नहीं कि ये इसका सबसेट हो जाए। अब तक के जो रिजल्ट आपने प्रूव किए थे उनमें क्या था? यहाँ पे इक्वल का सबसेट था, यानी इक्वल हुआ करता हो कि ये इसके इक्वल है तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ऐसे प्रूव किया करते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है, यानी ये प्रॉपर सबसेट है, तभी इसने नीचे सेकंड पार्ट में लिख दिया। देखिए जरूरी नहीं कि ये भी इसका सबसेट हो हमेशा, तभी हमने इसको यहाँ इक्वल का सिंबल नहीं दिया, ठीक है। यानी एक रिजल्ट में दोनों पार्ट हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है कि आप कंसीडर कर लो कि x कोई सेट ले लो, किसका है?
पावर सेट यूनियन, दोनों सेट्स की जो पावर सेट है उनकी यूनियन का कोई सेट, एक एलिमेंट लिया मैंने, यानी सेट लिया, कंसीडर किया उसका सबसेट। लेट एक्स जो सेट मैंने कंसीडर किया है वो किस में बिलोंग करता है भाई, कोई सेट है ये, ध्यान रखना एलिमेंट नहीं है, आपकी बात पूरा सेट है, कैपिटल एक्स यूज किया तो इसका मतलब सेट का नाम है, वो सेट है, बिलोंग करता है किसमें, पावर सेट में। क्यों, क्योंकि पावर सेट में सारे सेट ही आते हैं, उन सभी सेट्स का सबसेट यानी जो बनाए, पूरा सेट बनाए, सबसेट्स का जो सेट बनाए वो पावर सेट कहलाए। इसका अर्थ ये होगा कि ये सेट है जो बिलोंग करेगा, क्योंकि एलिमेंट की फॉर्म में होंगे सेट्स भी, बिलोंग्स टू पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, पी ऑफ बी, यानी पावर सेट ए पावर सेट बी दोनों की यूनियन करें, उसका कोई एक एलिमेंट है एक्स सेट। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि भाई एक्स जो है आपका कहां बिलोंग करेगा, या तो ए में, पी ऑफ ए में, या फिर पी ऑफ बी में। जब ये एक्स सेट एलिमेंट बनके पावर सेट, दो पावर सेट है पी ए बी, उनकी यूनियन में है, तो या तो पहले में होगा या वो दूसरे में होगा। इंप्लाइज जो ये एक्स है ये बिलोंग करेगा पी ऑफ ए में, और ये एक्स से बिलोंग करेगा पी ऑफ बी में। दोनों में से किसी भी सेट में होगा तो यूनियन में आ जाएगा। जब हमें यूनियन में मानना है इसका अर्थ ये होगा कि ये दोनों में सेपरेटली कहीं भी हो सकता है। इसके बाद चलिए कि ये एक्स जो है आपका किस में बिलोंग करेगा, जब पावर कोई एलिमेंट किसी सेट के पावर सेट में हो तो इसका मतलब उस सेट में भी होगा। इसका अर्थ हुआ कि ये जो सेट एक्स है ये बिलोंग करेगा किसमें, ए में, और इसी प्रकार और यहां से ये जो एक्स है ये बिलोंग करेगा किसमें, बी में। ठीक है, यानी जब पावर सेट में आ गया एक्स तो ए सेट में भी होगा, क्योंकि ए सेट में ही नहीं होगा तो पावर सेट में कैसे आ सकता है। ठीक है, इस कारण से ये सेट पावर सेट में होने के कारण ए में भी है, ये बी के पावर सेट में है तो बी में भी है। इस प्रकार से आप कह दें जब आपका ये देखो एक्स ए में है या बी में है तो दोनों की यूनियन में भी आ सकता है। इंप्लाइज ये जो एक्स है बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, ए और बी की यूनियन में भी आएगा, उसमें बिलोंग करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, ये इसमें बिलोंग करेगा, तो हमने दिखाना कि इसके पावर जब ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस ए यूनियन बी के पावर सेट में भी होगा। ये इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी सेट में है तो उसके इस सेट का अगर पावर सेट बनाएंगे तो उसमें एक्स जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। तो मैंने कह दिया एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी। आप कहां लेके चले थे एक्स को लेके चले थे पी ए यूनियन पी बी में, पी ए यूनियन पी बी में, और आपने दिखा दिया कहां एक्स को दिखा दिया आपने पी ऑफ ए यूनियन बी में, यानी ए यूनियन बी के पावर सेट में दिखा दिया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो सेट हुआ इसके सारे एलिमेंट यहां हैं। क्यों, क्योंकि एक्स माना था हमने इसका कोई एक एलिमेंट, और वो हमने दिखा दिया इसमें है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर आप लिख सकते हो पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं भाई। ये इसमें आपको एक बात और यूज कर सकते हैं, एक बात और कह देता मैं, जब ये इसमें बिलोंग करता है तो सीधी सी बात है ये तो एक एलिमेंट है ना, ए यूनियन बी का एक एलिमेंट है, तो ये जो सेट बनेगा एलिमेंट की फॉर्म का जो सेट है एलिमेंट फॉर्म में, वो इसका हमेशा प्रॉपर सबसेट रहेगा। अगर मैं इस बात को रब करके यहां से ऐसे सीधा ही लिखूं प्रॉपर सबसेट तो भी ठीक रहेगा। इंप्लाइज एक्स इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि क्लियर है कि ये एक्स वाले जो सेट की फॉर्म में एलिमेंट आए हैं ये ए यूनियन बी में बिलोंग करते हैं, तो एलिमेंट है तो सबसेट हुए, पूरा सेट तो हो नहीं सकते, एक एलिमेंट की फॉर्म में है तो सीधी सी बात है ये इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट कहलाएगा तो यहां से मैं कह दूं जब एक्स प्रॉपर सबसेट है यूनियन बी का तो इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स करेगा किसमें, बिलोंग करेगा पी ऑफ ए यूनियन बी में, यानी इसके पावर सेट में भी जरूर बिलोंग करेगा। तो यहां से अब आप देख लो क्या कि एक्स आपका पी ऑफ ए यूनियन बी में दिखा दिया आपने, इसमें लेके चले थे, तो आप कह दो कि ये इसका सबसेट हो जाएगा प्रॉपर, जो हमें ये यूज करना था। यानी देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी, हेंस द रिजल्ट। यही हमें प्रूव करना है, हेंस द रिजल्ट। यस बेटा, इसका सेकंड पार्ट और देखिए, छोटा सा है, 2 लाइन का, हमें एग्जांपल देके ही प्रूव कर देना बस। उसने कहा पी ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली द सबसेट ऑफ पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी। भाई अभी तो आपने प्रूव कर दिया कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है, लेकिन कहता जरूरी नहीं कि ये भी इसका
सबसेट हो, कोई जरूरी नहीं है, तभी मैंने यहाँ पे इक्वल यूज नहीं किया। अब इसको एग्जांपल देके प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट को देखो। सेकंड पार्ट में अगर मैं कंसीडर करूं कि मेरे पास दो एग्जांपल है, कौन कौन से भाई? अगर ए सेट को तो मैं ले लूं ऐसा सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट 0 हो। लेट ए कोई सेट है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट है 0, यानी सिंगलटन सेट है। और बी सेट को भी मैं कंसीडर कर लेता हूं कि एलिमेंट है उसमें ऐसा कौन है भाई? बी, वो भी सिंगलटन सेट है जिसका एक सिंगल एलिमेंट है बी। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना यह है कि P ऑफ A यूनियन B लेके चले, यानी पावर सेट बनाए अगर A यूनियन B का, तो जरूरी नहीं कि इसमें होगा, इंक्लूड होगा। आप देख सकते हो, पहले आप यहां से निकाल लो A यूनियन B, बताओ मुझे A यूनियन B, जो दो सेट आपने लिए A और B, उनकी यूनियन क्या हो जाएगी? यूनियन का मतलब हुआ A के भी सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट, इसका मतलब 0 और B, ये आपके पास P ऑफ A यूनियन B हुआ। ठीक है, अब आप P ऑफ A बोलो, P ऑफ A पावर सेट बोलो A का। A का पावर सेट देखो, या तो फाई नल सेट सबका सबसेट होता है, क्योंकि इसके सबसेट बनाएंगे पहले। सबसेट कितने होंगे? एक एलिमेंट इसमें, तो 2 की पावर 1, यानी 2 सबसेट होंगे। 2 सबसेट होंगे, कौन से कौन से? पहला सबसेट तो होता फाई नल सेट, दूसरा ये खुद का अर्थ हुआ सिंगलटन। ये लो, तो ये आ जाएगा आपका जो P ऑफ A पावर सेट आप लिखोगे इन सभी सबसेट्स का सेट, तो ये दोनों एलिमेंट सेट की फॉर्म में आएंगे, यानी फाई भी आएगा और सिंगलटन 0 ये भी आएगा। और अगेन हम बंद करते हैं ब्रैकेट में, तो ये पावर सेट बन जाएगा ए का। यानी ए की जितने सबसेट बने, ए सेट ये है, इसमें एक एलिमेंट है 0, तो इसके सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर 1, यानी एक एलिमेंट है ना 0 वाला, तो 2 की पावर 1 2 में कौन कौन से होंगे? पहले फाई होता है, फिर ये खुद होता है, तो इनका अगर फिर से सेट बना दे तो पावर सेट हो जाएगा ए का। तो मैंने वही लिखा है, पी ऑफ ए होगा। इसी प्रकार से पी ऑफ बी बनाओ। पी ऑफ बी देखो आप क्लियरली क्या होगा आपके पास? पी ऑफ बी यानी पहले बी सेट देखो कौन सा, ये रहा। ठीक है, बी सेट के सबसेट कितने होंगे? एक एलिमेंट है, तो इसके भी 2 की पावर 1, यानी 2 ही सबसेट होंगे। कौन से होंगे? यानी एक तो फाई होगा और एक ये खुद बी। ये लो भाई, ठीक है, तो पी ऑफ बी पावर सेट क्या आएगा? इन दोनों सबसेट का फिर से सेट, यानी फाई एंड बी। ये फिर बंद कर दिया, ये पी ऑफ बी हुआ, यानी बी सेट का पावर सेट हुआ। अब आप चेक करो, क्या चेक करना है? जो आपका रिजल्ट आपको बताना था कि ए यूनियन बी करें किसकी पावर सेट की, तो जरूरी नहीं कि वो इसमें आए, पी ए यूनियन बी में, मतलब पी ए ये रहा ऊपर, पी बी ये रहा, दोनों की यूनियन करोगे तो क्या आएगा देखना, पी ऑफ ए यूनियन बी। देख लो यहां से क्या बनेगी, यानी इसके भी एलिमेंट इसके भी एलिमेंट, दोनों का रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन का लो फाइव तो दोबारा आएगा ही नहीं, सिंगल फाइव लिख दिया एक बार, और 0 हुआ और आपका बी हुआ। ठीक है, इसको बंद करो। ये तो पावर सेट होगा ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। इन दोनों की यूनियन की है मैंने पहले, अब वहां से पावर सेट निकाल के देखना एक बार, पी ए और बी, पहले ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी, फिर पावर सेट बनाते, फिर देखते दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। ए यूनियन बी, ए क्या है ये रहा, बी क्या है ये रहा, तो यूनियन करूंगा तो 0 बी। ये लो भाई, और इसका पावर सेट बनाओ। अब पावर सेट बनाओगे तो क्या होगा? पहले इसके सबसेट लिखो, सबसेट होंगे 2 की पावर 2, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये बन जाएंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट हैं, कितने हुए? 4। अब 4 कौन कौन से होंगे? पावर सेट तो बाद में लिखा जाएगा, पहले सबसेट लिखो। सबसे पहला तो फाई, फिर सिंगल वाले यानी 0 आ जाए, फिर सिंगल बी आ जाए, फिर दोनों आ जाए, दोनों का मतलब 0 और बी, ये इकट्ठा सेट आ जाए। ये सबसेट हो गए भाई 4 इसके, ए यूनियन बी के। अब इसका पावर सेट बनाओ, पावर सेट होगा तो पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी देखो क्या बनेगा आपके पास? आपके पास बन गया इन चारों का सबसेट, यानी 5 0 बी और 0 बी। ये लो भाई, ये आपके पास पी ऑफ ए यूनियन बी आया, और यहां से आपने पी ए ये निकाला था, पी बी ये निकाला था, दोनों की यूनियन करी तो आपके पास ये हुआ 3, ये 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब आप चेक करो क्या ये वाला इसका सबसेट है? नहीं है, इसमें तो 3 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट हैं, कैसे हो सकता है भाई? 0 5 0 और बी, 5 0 और बी, ये तीनों तो हैं यहां, लेकिन इसका चौथा एलिमेंट जो है यूनियन का, ये वाला चौथा एलिमेंट यहां नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट द सबसेट ऑफ, इज नॉट, सबसेट की कंडीशन को काट दो, यानी नॉट नेसेसरली द सबसेट ऑफ, नॉट नेसेसरली द सबसेट ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, पी बी। ये लो,
तो जरूरी नहीं है कि ए यूनियन बी आपका इसका भी सबसेट हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। ये आपने एग्जांपल देके सिद्ध कर दिया।